डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। जो आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम डिफरेंट जो फीचर्स हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के, दिस इज़ ए ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर और दिस इज़ ए ड्राइंग सॉफ्टवेयर ऑन विच वी कैन ड्रॉ द पर्टिकुलर ड्राइंग्स एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में जो भी पर्टिकुलर थिंग्स की जाती थी रिलेटेड टू ड्राइंग, दैट वाज डन बाय ए ड्राफ्टमैन विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर एंड अदर इक्विपमेंट। ही ड्रॉ द शीट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, देन ही गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर एज पर द डिमांड ऑफ द कंपनी। तो अगर हम इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ से, ऑटोकैड इज ए कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन and drafting software application. It is developed and marketed by the Autodesk. This AutoCAD software is developed and marked by the Autodesk. AutoCAD was first released in December 1982. This software was developed by the company Autodesk and this is released at December 1982 approximately as a desktop app running ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। 1982 में ऑटोकैड का इन्वेंशन हुआ, ऑटोकैड रिलीज़ हुआ ऑन ए डेस्कटॉप ऐप जिस पर ये रन करता है ऑन द माइक्रो कंप्यूटर्स विद इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर। ऑटोडेस्क या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर एक इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर होता है जो कि पर्टिकुलर ग्राफिक्स यू विल जनरेट उनको वो easily help करता है to generate that particular graphics. Before AutoCAD was introduced, जब आपका AutoCAD इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, most commercial CAD program ran on a mainframe computers और mini computers. तो जो most of the CAD के प्रोग्राम थे, कॉमर्शियल CAD के जो प्रोग्राम थे वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर पर रन होते थे with each CAD operator user working at a separate graphics terminal। यानी उस पर्टिकुलर टाइम में मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर पर डिफरेंट ऑपरेटर अलग अलग ग्राफिक्स के लिए वर्कआउट करते थे। सिंस 2010 AutoCAD was released as a mobile and web app as well। यानी 2010 में जो ऑटोकैड है ये एज ए मोबाइल एंड वेब ऐप की तरह भी रिलीज़ किया जा चुका है, मार्केटेड एज ऑटोकैड 360, जिसका नेम क्या है, ऑटोकैड 360। ऑटोकैड इज़ यूज्ड अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की है चाहे वो अदर पर्टिकुलर सेक्टर्स की है, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वहाँ पर ऑटोकैड की नीड होती है इन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स बाय आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, टाउन प्लानर एंड मैनी अदर प्रोफेशनल्स। यानी दिस AutoCAD सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ जॉब्स टू द इंडस्ट्रीज as architect need it, project manager need it, engineers need it, graphic designer need it, town planner need it, and many other professionals are also having the need of AutoCAD software. It was supported by 750 training centers worldwide in 1994। यानी वर्ल्ड वाइड AutoCAD के अप्रॉक्सीमेट 750 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। CAD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। CAD का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। AutoCAD इज मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय Autodesk। AutoCAD क्या आपका मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, दैट वाज डेवलप्ड बाय द Autodesk। बेसिकली AutoCAD इज ए ड्राफ्टिंग पैकेज इन ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेज। AutoCAD क्या है बच्चों, आपका एक ड्राफ्टिंग पैकेज है इन ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस, सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर देयर आर ड्राफ्टिंग पैकेजेस लाइक CAD DIAP, CAMD and Delights। AutoCAD is one of the most popular CAD package
ऑटोकैड आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैकेज है इन द ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग। इट इज़ ए जनरल पर्पज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। We can draw geometrical entries like section and elevation of a building with the help of the AutoCAD. Next, what are the advantages? What are the advantages of the particular this software? We can make accurate and precise drawing like plan, section and elevation of a building. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी। जो भी पर्टिकुलर ड्राइंग वी आर ड्राइंग उसकी एक्यूरेसी बेटर है। एंड इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, वी कैन ईजिली प्रिपेयर द डिज़ाइन। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस इंजीनियरिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो इंजीनियरिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ज़्यादा इंजीनियर्स आपको चाहिए नहीं होते। एक ही पर्टिकुलर कैड सॉफ्टवेयर पर जो ऑपरेटर है वो वर्क कर सकता है एंड ही कैन मेक ए नंबर ऑफ ड्राइंग्स, और वो कई सारी जो ड्राइंग्स हैं उनको बना सकता है। ड्राइंग मॉडिफिकेशन और इरेजर टू इनटेक, ठीक है, यानी ड्राइंग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं टू इनटेक। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग प्रिपेयर्ड इन द सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड सेफली। जो भी ड्राइंग हम प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर पर, उसको कटने का, गलने का या भीगने का, जो हम ड्राइंग करते हैं नॉर्मली ऑन ए पर्टिकुलर सीट, उसको डैमेज होने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। वी कैन स्टोर एंड सेव इट इन द सॉफ्टवेयर एंड वी कैन ऑल्सो रिन्यू इट, वी कैन ऑल्सो रीचेंज इट इफ वी रिक्वायर्ड। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंड द फर्दर आर द एप्लीकेशन ऑफ द कैड सॉफ्टवेयर। अगर मैं डिस्कस करता हूँ कैड सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के बारे में, तो दीज आर फर्स्ट वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग इन द ऑटोकैड। यानी ऑटोकैड के अंदर वी कैन प्रिपेयर, हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसको। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स ऑफ एन एरिया। ऑटोकैड के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग्स। हम किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सर्किट लेआउट फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीवर सिस्टम। अगर हमें कोई सीवरेज सिस्टम बनाना है विद इन ए पर्टिकुलर गिवन सिटी और वी हैव टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर लेआउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन in a particular given city or in a particular given colony or in a particular given area, then we can use the AutoCAD। तो AutoCAD की सहायता से हम एक पर्टिकुलर लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर आर सम इम्पोर्टेंट कमांड्स दैट इज यूटिलाइज इन द AutoCAD सॉफ्टवेयर। ये जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं आपकी AutoCAD सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज होती हैं। अगर उनमें से कुछ कमांड्स की अगर हम डिस्कशन करें, one is open command. If we talk about the open command, what is it do? It open an existing drawing file। यानी कि जो AutoCAD के अंदर एक ओपन कमांड होती है, राइट हैंड साइड में टॉप में अगर जाएंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग है जो सिस्टम के अंदर है आपकी, कंप्यूटर्स के अंदर है जो आपकी, उसको हम ओपन कमांड पर क्लिक करके वहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आर्क कमांड। आर्क कमांड का यूज़ क्या है? अगर वी वांट टू क्रिएट एन आर्क, तो हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और इसकी रेडियस चाहिए। इस तरीके से हम आर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वी रिक्वायर द सेंटर ऑफ द आर्क, या फिर हमें क्या हो, उस आर्क का जो सेंटर है उसकी हमें नीड पड़ेगी, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एरे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरे की, दिस इज एरे। तो एरे अगर आप देखेंगे, क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पैटर्न। यानी किसी भी पर्टिकुलर एरे कमांड आपका इतना इंपॉर्टेंस है, सपोज you prepared a particular design
और ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन आपने प्रिपेयर किया एक पर्टिकुलर तरीके से है और यहाँ पर आपको होल ड्रिल करने, तो इसमें अगर आपको जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होल ड्रिल करने हैं देन वी कैन क्रिएट ए एरे, 2x3 का एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2 रोज, तो 1 2 3 2 यानी 3x2, 3 रोज हो गए इसमें 1 2 3 और कॉलम हो गए 1 2, यानी हमने क्या कर दिया 2x3 का एरे क्रिएट कर दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस एरे वी कैन क्रिएट द होल्स और अदर सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज विद इन द गिवन ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पैटर्न के अंदर। नेक्स्ट वन इज द BH, fill an enclosed area or selected object with a hatch pattern। जैसे सपोज देयर इज ए प्लेट एंड देयर इज ए सर्किल। अगर हम इस सर्किल को सेलेक्ट करते हैं और अगर हम हैच जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और जैसे इसमें फिलअप करेंगे देन हैचिंग का ऑप्शन आ जाएगा। कंप्लीट जो एरिया है वो फिलअप हो जाएगा विद द हैचिंग। ब्लॉक, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए ब्लॉक डेफिनेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट। यानी ब्लॉक कमांड डायरेक्टली अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें से हम ब्लॉक चाहते हैं, कोई ब्लॉक बनाना चाहते हैं पर्टिकुलर गिवन साइज का, तो ब्लॉक कमांड यूज करके हम उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन एंटर करेंगे जो हमें चाहिए, डायमेंशन ऐड करेंगे जिस डायमेंशन का हमें ब्लॉक चाहिए और वी कैन क्रिएट इट डायरेक्टली बाय यूजिंग ब्लॉक कमांड। नेक्स्ट वन इज द ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? इरेज पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और स्प्लिट एन ऑब्जेक्ट इन टू, यानी इरेज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हेलो सर, जो ब्रेक कमांड है आपकी, दिस ब्रेक कमांड एज यू आर सीइंग, दिस ब्रेक कमांड इज यूटिलाइज टू इरेज पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और स्प्लिट एन ऑब्जेक्ट इन टू। यानी ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट है उसको स्प्लिट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द चैम्फर कमांड। इसमें जितनी भी कमांड्स आपको दे रखी हैं सारी कमांड्स यूटिलाइजेशन की नहीं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं वही यूटिलाइजेशन करनी होती है। जैसे चैम्फर, चैम्फर का मीनिंग है सपोज वी इज हैविंग कॉर्नर्स इन ए पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट एंड वी वांट टू रिमूव दिस कॉर्नर्स। यहाँ पर भी हमें चैम्फरिंग करनी है, तो दोनों जो कॉर्नर है, दोनों लाइन्स हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे 1 बाई 1 और चैम्फर कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से चैम्फर या फ्लैट टाइप में शार्प हो जाएगा। बेबल्स द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चैम्फर कमांड का यूज क्या है? बेबल्स द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कमांड इज द चेंज कमांड, चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और चेंज कमांड्स को अगर हम यूज करेंगे देन वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्किल कमांड। एज यू आर सीइंग, इट इज यूज टू क्रिएट ए सर्किल। अगर आपने सर्किल कमांड सेलेक्ट किया है देन इट इज रिक्वायर्ड द 2 एंट्रीज, वन इज द सेंटर and another one is the radius of the circle। आपको एक तो क्या चाहिए, यहाँ पर सेंटर चाहिए, दूसरा यू रिक्वायर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक तरीके से वी कैन क्रिएट ए सर्किल। नेक्स्ट वन इज द कलर। इफ वी वांट टू डिफाइन कलर फॉर ए न्यू ऑब्जेक्ट्स, अगर सपोज एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है उसके अंदर आपने एक सर्किल बना दिया, सर्किल के अंदर आप अलग कलर फिलअप करना चाह रहे हैं और रेक्टेंगल के अंदर आप अलग कलर फिलअप करना चाह रहे हैं, देन वी विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड फिल द कलर्स।
हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज़ द कॉपी कमांड। जो कॉपी कमांड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज होता है। अगर आपको डुप्लीकेट करना है उसी ऑब्जेक्ट को एट द मल्टीपल प्लेसेस विद इन द ड्राइंग्स, देन वी कैन कॉपी दैट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन डुप्लीकेट इट, और इसको हम ड्राइंग के अंदर क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिवाइड कमांड्स। प्लेसेस evenly space point object or blocks along the length or perimeter of an object। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्लेसेज है, डिवाइड कमांड कहाँ पे यूज होगा, प्लेसेज इवनली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट और ब्लॉक्स along the length और perimeter of an object। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द अदर कमांड्स, जैसे डू नॉट कमांड है, इलिप्स कमांड है, इरेज है, हैच क्रेडिट्स है, एक्सटेंड है। उसमें जैसे इरेज कमांड यूटिलाइज होता है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम ए पर्टिकुलर ड्राइंग, वी यूटिलाइज द इरेज कमांड। ठीक है, तो ये आपके कमांड्स हैं, आप इन कमांड्स को एक बार देखेंगे और ये सारे कमांड्स आपको अपनी कॉपी के अंदर राइट अप करने हैं। दीज आर द सम ऑफ द कमांड्स एज वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज द फाइनली एज वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स of the AutoCAD software